वॉरियर हैं, कोरोना से ग्रसित भी हुए हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता जेडीयू के। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मानव जायसवाल मेरे साथ हैं, साथ ही दो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर हेड साइंटिस्ट रह चुके हैं एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीजेस एट आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और डॉक्टर राहुल भार्गव डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर रमन, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मध्यावधि चुनाव करा देना देश में, चुनाव से डरता है कोरोना? नहीं, आपने जो फिगर्स बताए उसको तो कोई नजरअंदाज तो कर नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से सब लोगों ने इससे सबक लेना चाहिए और सबक लेके आगे हमने कैसे रणनीति बनाना है ये कोरोना से लड़ने की, इसके ऊपर विचार होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, सब लोगों का मतलब क्या है? ये हमेशा आम आदमी पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह रहे हैं आम आदमी ने तिलांजलि दे दी भाई, आम आदमी ने तिलांजलि। पर हमारी सरकारें वो क्या उदाहरण, क्या मिसाल पेश कर रही है कि खुलेआम आप मंचों पर जाइए, गाड़ी में बैठकर मास्क नहीं लगाया तो जुर्माना होगा और जायज ठहराया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि गाड़ी एक पब्लिक प्लेस है, मंच पब्लिक प्लेस नहीं है जहां से चुनावी रैलियां संबोधित होती हैं। मतलब कमाल हो रहा है देश में। नहीं, मैं ये मानता हूं आप जो कह रहे हैं, लेकिन सब लोग, मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जब जनता भी जाके कोई रैली में आती है तो उनको भी समझना भी तो उतना ही जरूरी है। तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों ने सोचना ये रैली में भीड़ कम हो तो रैली कैंसिल हो जाती है, जोर लगाकर, दबाव लगाकर। आपको पता है डॉक्टर रमन, धन बल, बाहुबल, परसुएजन, हर चीज इस्तेमाल होती है, भीड़ लाकर ही तो रैली सफल बताई जाती है। देखो लाखों की भीड़ और फिर नारे लगवाए जाते हैं। गरीब आदमियों को 200, 300, 500 रुपए देकर गिनी पिग बनाकर लाया जाता है रैलियों में। अब मैं और कड़वी बात कह दूं, डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे? गलत कह रहा हूं? नहीं, मैं तो गलत का तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि साइंस के हिसाब से जो भी आप बोल रहे हैं इसमें कोई ये नहीं है कि कोरोना कैसे फैलता है। कोरोना फैलने के लिए हमको कौन से यानी ड्राइवर्स होते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन अब उसको सुधारना अगर है तो हम सबको मिलके सोच के आगे चल के आगे के टेस्टिंग करनी होगी ना डॉक्टर रमन। और मुझे ध्यान है लगभग 1 महीने पहले आप मेरे कार्यक्रम में आए थे और महाराष्ट्र में जो आंकड़े बढ़ रहे थे, आपने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि महाराष्ट्र में आंकड़े इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। ये चुनावी राज्यों में जानबूझकर टेस्टिंग कम की गई है क्या? आधे आधे में आ गई। मैंने आंकड़े बताए हैं, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, केरल हो, तमिलनाडु में थोड़ी कमी है, बाकी सब तो आधे आधे में आ गए। नहीं, मैं ये मानता हूं आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो एक कुछ अलग सिचुएशन बता रहे हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा वो आंकड़ों के आधार पे क्या जानबूझ के किया गया है, ये मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है। ये एक समय है, हमको खुद को सोचना है और जो भी कुछ हो रहा होगा उसको हम कैसे बदलाव लाके हम ये कोरोना को कंट्रोल करें, क्योंकि ये सेकंड वेव जारी हो रही है जिसमें संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और उसका असर पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। 5 राज्यों में डॉक्टर राहुल भार्गव चुनाव हो रहे हैं, चुनाव पर बात ना करिए। चुनाव इस पैंडेमिक को और विकराल शक्ल दे सकता है, यह सवाल ना उठाइए। बाकी अपने घर में भी मास्क लगाकर बैठिए। सर, पिछले साल आपको याद हो तो बिहार के इलेक्शन के टाइम पे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था कि किस प्रकार से रैलियां होंगी और किस प्रकार से हम आगे चलेंगे। और पब्लिक हर जगह की एक होती है डॉक्टर गंगाधर, एक बात समझिएगा, अमेरिका की पब्लिक भी एक जैसी है और हिंदुस्तान की पब्लिक भी एक जैसी है, जो अपने आइडियल पॉलिटिशियंस को मानती है, जो आइडियलिज्म पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट करती है। जब ट्रंप थे तब उनकी हालत क्या थी और जो बाइडेन है आज उसकी हालत क्या है, हम ये जानते हैं। अगर हम टेस्टिंग की बात करें, हमारे कॉर्नरस्टोन क्या थे? लेट्स रिकैप। टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन, यही था। साथ में वैक्सीनेशन जुड़ गया।
अब आप आंकड़े देखिए कि किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में सिर्फ 26,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है। आसाम की बात करें तो 14,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग बढ़नी चाहिए थी समय के साथ में, कम होनी चाहिए थी। और एक और खास बात है, मैं एक सेकंड डॉक्टर भार्गव, महाराष्ट्र में जो मार्च का है ना आंकड़ा, आधे में टेस्टिंग आ गई पश्चिम बंगाल में, पॉजिटिविटी रेट 2.6 से बढ़कर 4.6 हो गया। सब जगह बढ़ गया, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया। टेस्टिंग कम है, पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ गया। हाँ। अभी देखिए टेस्टिंग को बढ़ाना जरूरी था। पिछली बार हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, एक बात तो महाराष्ट्र की बात सही बात है कि 2 लाख लोगों की रोज टेस्टिंग कर रहे हैं। हम कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो 2 लाख टेस्टिंग कर रहा हो। पॉजिटिविटी 50% के करीब, 50,000 लोगों की पॉजिटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिविटी रेट कितना बढ़ गया। अब जब वैक्सीनेशन की बात आती है, इसमें चौथा एंगल जो था, लोग थक चुके हैं। पूरा विश्व टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन से थक चुका है, मास्क से थक चुका है, वो भी फ्रीडम चाहता है। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार देखते हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार देखें, वेस्ट बंगाल में पिछले दिन में सिर्फ 14,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जबकि वही आंकड़ा अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो वो 40,000 के करीब लगता है। तो आप ये देखिए, हम ना टेस्टिंग कर रहे हैं, ना हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, ना हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नंबर कम है, और सिर्फ 3 स्टेट आपको 50% दिखा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे को यह समझ में नहीं आता। और जितनी जगहों पे इलेक्शंस है, वो पुडुचेरी हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, वहां की पॉजिटिविटी रेट हमेशा कम रहेगी, और अगले 15 दिन बाद देखिएगा जैसे आप टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे बढ़ जाएगी। वैक्सीनेशन रेट को भी बढ़ाना है। कल सरकारों ने पूछा और रिक्वेस्ट करी कि वैक्सीनेशन खोल दीजिए। क्या 30 साल का आदमी जिसको कैंसर है वो वर्नेबल नहीं है क्या? जो 30 साल का आदमी डायबिटिक है वो वर्नेबल नहीं है क्या? वाला 3,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। 45 उन्होंने पहले 21 तारीख को जब आग लगी थी तो उन्होंने कहा था, आधार पुणेवाला का स्टेटमेंट था कि कोई भी प्रोडक्शन फैसिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। और कल वो कितनी इजीली कहते हैं कि मैं सिर्फ 6 मिलियन डोजेस लगा सकता हूं। ऐसा क्यों? तो खोल दीजिए ना। स्पुतनिक ट्रायल की वैक्सीन 10 मिलियन डोजेस पड़ी हुई है। डीजीसीआई क्यों बार बार उनसे पेपर मांग रही है? क्या उसने कोविशील्ड से पेपर मांगे थे? वैक्सीनेशन पर आता हूं, पर मुझे यह बताइए, हम ये बात समझ ही नहीं रहे। डॉक्टर अजय आलोक, मुझे यह समझाइए, देखिए दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू है। पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन। गुजरात में 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू। पंजाब में पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में 14 शहरों में संडे लॉकडाउन। बिहार में 12 अप्रैल तक, जहां से आप आते हैं, स्कूल कॉलेज बंद। छत्तीसगढ़ में रायपुर में अब 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन 9 तारीख से लग जाएगा। ये 5 राज्यों में कोरोना गायब है। वहां कोई लॉकडाउन, कुछ रोकथाम, कुछ करने की जरूरत नहीं। आलोक जी, से पहले आप जवाब दें। हम हास्यास्पद सिचुएशन में हैं जहां पे पूरे विश्व में एक देश हमारा ही है जो नाइट कर्फ्यू की बात करता है। विश्व का कोई और ऐसा देश दिखाइए, अमेरिका दिखाइए, यूरोप का कोई ऐसा देश दिखाइए जो वीकेंड कर्फ्यू की बात करता हो या रात नहीं। को पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, यहां तो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। 5 राज्यों में कुछ नहीं होगा क्योंकि चुनाव चल रहे हैं ना। नहीं संदीप, ऐसा नहीं है। अब बिहार में भी चुनाव हो रहे थे। देखिए, मैं इसी को कहता हूं कि एक लचर स्टेट व्यवस्था और एक सजग स्टेट व्यवस्था। चुनाव चलने का मतलब ये नहीं है कि सरकार नहीं काम कर रही है। ठीक है, सरकार की कमान चुनाव आयोग के हाथ में चली जाती है, लेकिन अफसर तो वही रहते हैं। बिहार में हमारे यहाँ चुनाव हो रहे थे, तब भी हमारी टेस्टिंग किसी भी दिन कम नहीं हुई। आप अगर आंकड़े उठा के देखें तो सितंबर से लेकर नवंबर, जब तक रिजल्ट नहीं आ गया, प्रतिदिन टेस्टिंग की रफ्तार वही रही है। 1 से 1.25 लाख रोज टेस्ट हम कर रहे थे। अभी हमारे यहाँ केसेस बढ़ने शुरू हुए 27 मार्च से। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप किसी भी एपिडेमिक महामारी का अगर ग्राफ उठा के देखेंगे तो दूसरी लहर कौन जिम्मेदार है? पता सबको है ना। केंद्र सरकार सबको गाइडलाइंस जारी करता है, ट्रैक करता है हर स्टेट में क्या हो रहा है। राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और चुनाव आयोग क्या मूक दर्शक बना बैठा है? उसका काम सिर्फ चुनाव कराना है। आदमियों पर आफत आ जाए, संक्रमण फैल जाए, यह जिम्मेदारी नहीं है ईसीआई की। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कम टेस्टिंग क्यों हो रही है? कोई रेड फ्लैग क्यों नहीं कर रहा? ऐसा है कि अरे सब संदीप चौधरी, सबसे आसान काम होता है कि सरकारें जिम्मेदार हैं। हाँ। ये बोल के अपने जिम्मा से हट जाइए आप। भाई, एक
हर आदमी की जिम्मेदारी है। अजय जी एक सेकंड राहुल बीच में नहीं राहुल बीच में नहीं प्लीज आप कॉमन आदमी को कब राहुल प्लीज नहीं, मेरे शो में ऐसा नहीं होता। राहुल को हटाइए थोड़ी देर के लिए। नहीं, अजय आलोक को बोलने दीजिए। राहुल ऐसे नहीं होता है, इस शो में नहीं होता। अजय बोलिए। मेरा ये कहना है कि हर नागरिक को सजग होना पड़ेगा। ये कोरोना महामारी से सरकार को भगाने की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सजग रहे। मास्क लगाने बोला जा रहा है, मास्क लगाए। 2 गज की दूरी है तो 2 गज की दूरी हो। अच्छा, रैली में 2 गज की दूरी रखें, चुनावी रैली में मास्क लगाएं, की भीड़ इकट्ठा हो रही है तो वहां का लोग ट्रकों में ठूस कर, बसों में ठूस कर रैली को सफल बनाने के लिए लाया जाए आम आदमी नहीं हो रही है। ये तो आपके अरे आप सर आप हर चीज। एक सेकंड राहुल प्लीज, ऐसे नहीं। आम आदमी को लाया जाता है, कोई बच्चा नहीं है कि पकड़ के ले आया जाता है। आते हैं ना लोग, अच्छा। लोगों का अपना उत्साह होता है। चुनाव एक अलग महोत्सव है, लोगों का अपना उत्साह होता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये जान जाइए, बिहार में भी चुनाव हुए थे, लेकिन सतर्कता रहनी एक जरूरी सेकंड है। राहुल प्लीज, हर रैली आप के मान मंच से नहीं रहे। नेताओं को अपील करनी मुझे चाहिए, माइक जैसे डाउन हम लोग करना करते पड़ेगा, थे ऐसे नहीं होता मेरे शो में कि सतर्क रहिए। अभय दुबे, आपको बात समझ में आ रही है? मतलब सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, आम आदमी की जिम्मेदारी। घूम फिर कर आम आदमी अपने आप को सजग रखे, आम आदमी रैलियों में ना जाए, चाहे कोई बुलाए। ये बात समझ में आ रही है आपको? इंटरेस्टिंग फैक्ट रखना चाहता हूं। इन 5 राज्यों के चुनाव की जी ने ली 21 तारीख 21 जनवरी। अब केसेस थे लगभग 15 और उस समय जो टेस्टिंग थी वो 33,590 के लगभग टेस्ट हो रहे थे। मोदी जी ने 21 फरवरी को टेस्टिंग पहली बैठक ली सभी लोगों के साथ, जब 12,270 केस थे। 11 मार्च को 23,000 हुए, 20 मार्च को 43,000 हुए, 31 मार्च को 72,000 हुए, 6 अप्रैल को 1,15,000 केसेस सामने आए। जब 4 अप्रैल को टेस्टिंग कितनी थी? जब 15,000 केस थे तो टेस्टिंग थी 9,37,000, और जब आपके 1,15,000 केस है तो टोटल हिंदुस्तान में टेस्टिंग हो रही है 8,37,000, मतलब 15,000 के समय से भी कम। दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी ने 20 मार्च 2020 को पहली बैठक ली, उसके बाद 17 मार्च 2021 तक इस पेंडेमिक के लिए 11 बैठकें किए। आप जानते हैं 2 सप्ताह 3 सप्ताह में चुनाव के प्रधानमंत्री जी कुल 33 रैलियां करेंगे। 26 अकेले पश्चिम बंगाल में करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने तो की नहीं। सुनिए, प्रियंका गांधी ने रैली इसलिए कैंसिल की कि उनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया। आप क्या रैली नहीं कर रहे? संदीप चौधरी जी सुनिए ना बात। हाँ। तो पेंडेमिक एक्ट में अगर सरकार की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री जी 1 साल में इस पेंडेमिक के लिए 11 बैठक और चुनाव में सत्ता की भूख के लिए 33, क्या कर रहे हैं आप? आपको देखना चाहिए। दूसरी बात, वैक्सीनेशन का बड़ा महत्वपूर्ण प्रकाश डालता हूं। एक रिपोर्ट के हवाले से बताता हूं, मार्च के माह में मध्य में हमने 84 देशों को एक्सपोर्ट वैक्सीन की है और जितनी एडमिनिस्ट्रेट की है हिंदुस्तान में उससे 2 गुना एक्सपोर्ट कर दी। और आज महाराष्ट्र ने साफ कह दिया कि वैक्सीन हमारे यहाँ खत्म है। आंध्र प्रदेश अनाउंस करने वाला है कि 15 अप्रैल तक हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। तो ये क्या बर्बादी के कगार पर हिंदुस्तान को लाकर खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इलेक्शन कमीशन और सरकार की जिम्मेदारी थी। कहते एक रैली नहीं होगी, जिसको भी करना है वो डिजिटली अपना प्रचार करे और माइक्रो लेवल पर बहुत छोटे स्तर पर। नजीर आप पेश कर देते, रैलियां आपने नहीं की क्या? नाचते गाते फिरे हैं आपके सारे नेता, नहीं नाचे गाए। ये एनर्जी के सिद्धांत की तरह इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सरकार को ये नजीर, ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। मजबूरी है, क्या करें दूसरे राजनीतिक दल? 1,000 के कूपन देकर अगर प्रधानमंत्री जी की रैली में लोगों को लेकर आया जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट आ रही है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ महेश वर्मा, आज भी सरकार, महेश वर्मा, शादियों से हो जाएगा, बाहर खाना खाने से हो जाएगा, गाड़ी में अकेले बिना मास्क पहने आप घूमेंगे, कोरोना हो जाएगा। चुनाव में कोरोना नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। आज आपका मुद्दा बड़ा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग इशू आपने उठाया है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कोरोना है और लॉकडाउन के दौरान भी ऐसा नहीं है कि देश दुनिया में, या जब कोरोना की महामारी पूरे पांव पसार रही थी देश दुनिया में, कहीं चुनाव नहीं हुआ। नहीं तो कम टेस्टिंग तो नहीं हुई ना, वहां जानबूझकर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं।
कि बाद में होने दो, बाद में लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे, संक्रमण फैलेगा, आंकड़े यकायक बढ़ेंगे तो बढ़ने दो, चुनाव हो गया, हमारा काम खत्म। संदीप जी, ये आपकी बात प्रमाणिक नहीं हो सकती है कि टेस्टिंग कम किए जा रहे हैं या टेस्टिंग छुपाए जा रहे हैं। मैं सरकारी आंकड़े देता हूं, मैं ऐसे बात नहीं करता। सरकारी आंकड़े की बात जो आप India.org के आंकड़े हैं ये। अरे साहब, आप ये कह रहे हो कि जो टेस्टिंग है वो छुपाए कम किए जा रहे हैं, हाँ। इंटेंशनली ऐसे किए जा रहे हैं। और क्या बताइए ना मुझे, वरना कम क्यों हुए? मैं ये कह रहा हूँ कि उसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं। महेश जी, इंटेंशनली छुपाया नहीं छुपाया वो बात अलग थी, स्थानीय आंकड़े बढ़ाने की जरूरत थी। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग दो अभी अंग है, उनको बढ़ाना चाहिए था। हम सारी चीजें पब्लिक में नहीं बोल सकते सर। पब्लिक अपने पॉलिटिकल नेता को भगवान मान के आज भी देश में पूजा करती है, उसकी बात मानती है। हमने प्रधानमंत्री जी ने जब जब जो कहा पिछले साल लोगों ने माना है। ठीक है राहुल, एक मिनट, आगे बात समझिए। एक मिनट पहले महेश को बोलने दीजिए। बोलिए महेश। देखिए, मेरा ये कहना है इसमें संदीप जी कि आपका कंसर्न, आपकी चिंता जायज है, और इसमें जो है, जैसे आलोक जी ने एक बात कही कि सेल्फ रेगुलेशन जो है, आत्मसंयम और जो एक प्रिकॉशन, रोकथाम जो है इस बीमारी की, सबसे पहली अगर आम आदमी तो संयम दिखा देगा, घर में बैठा रहा, ताली थाली बजाई, मोमबत्ती जलाई, घंटियां बजाई, बिल्कुल। राजनेता कब संयम दिखाएंगे, सवाल ये है। संदीप भाई, मैं उसी पर आ रहा था कि जिस दिन आपके पास कोरोना आया इस देश में, आपके पास एक लेबोरेटरीज थी और उसके बावजूद भी आप 129 करोड़ लोगों को संक्रमण से बचा लिए। अब आपके पास लाखों में है, वैक्सीन भी है, आपके पास अवेयरनेस भी है, अभियान भी है, आपको खूब इस बात को मालूम भी है कि इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो पब्लिक अवेयर है इस चीज से। आप नंबर क्यों बढ़ रहे हैं, इसका आंसर दीजिए ना सर। ये क्या मतलब बनता है बीच में बोलने का? ये कौन आदमी है? नहीं राहुल, देखिए आप ज्यादा कर रहे हैं। हाँ बोलिए महेश। मेरा सिर्फ ये संदीप जी, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि आपके कंसर्न जायज हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले लोकल चुनाव हुए, पंजाब में हुए, राजस्थान में हुए, नहीं, चुनाव होते रहने चाहिए इस देश में, बाकी सब कुछ चाहे बंद कर दो, चुनाव ना रुके। यही चुनाव और वर्चुअल कैंपेन तो हो नहीं सकता। इसी चुनाव में सारी चीजें, इसी चुनाव में कम कर दिए गए, इसी चुनाव में आपको टेस्टिंग कम दिख रहा है, इसी चुनाव में वैक्सीनेशन कम दिख रहा है। ऐसा नहीं है। बात एक भी आंकड़े को अमला जमला होता है, बताइए, चैलेंज कीजिए। मानव जायसवाल, केंद्र सरकार की तो मैंने बात की, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो आपकी है। ये यकायक आंकड़ा क्यों गिर गया मानव टेस्टिंग का? सर मैं बताना चाहता हूँ, और मैं सभी को नमस्कार कहना चाहता हूँ पहले, और पूरे देश को नमस्कार करना चाहता हूँ, और आपके थ्रू पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूँ। सर हमारी पूरी संवेदना है इस बीमारी को लेकर, और सर हमने परस्पर कोशिश करी है कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हों उसको अच्छे तरीके से हम लोग सशक्त कर सकें। टेस्टिंग क्यों कम हो रही है? हाँ जी सर, टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? सर टेस्टिंग कम नहीं हो रही है सर। हमारे यहाँ जो रेट ऑफ डिजीज है, जिस तरीके से फैलने का हो रहा है, उस तरीके से नहीं हो रहा है। और जहाँ जहाँ कोशिश हम कर रहे हैं, टेस्टिंग परस्पर हम किए जा रहे हैं। लेकिन सर कुछ एक मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर। तो हमारी नेत्री ने सबसे पहले जब इलेक्शन अनाउंस होने वाली थी, उसके पहले भी बोला था कि आप हमको वैक्सीनेशन दीजिए, हमारे पूरे प्रांत को वैक्सीन करिए। और ना कि सिर्फ हमारे प्रांत को, जिस जिस प्रांतों में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पहले हर कोई को, हर नागरिक को कोशिश कर, जो हमारे पहले वल्नरेबल जो नागरिक हैं, जो हेल्थ केयर में लगे हुए हैं, उनको, उनके साथ साथ उन सब बुजुर्गों को, जो मतलब चुनाव इतने जरूरी है, वैक्सीनेशन में भी पहले प्राथमिकता दी जाए। जी यहाँ चुनाव होने वाले हैं, इन लोगों को लगा दो वैक्सीन। नहीं सर, प्राथमिकता इलेक्शन नहीं होनी चाहिए सर। लेकिन हमारे पास एक अद्भुत सरकार है सर, जो इलेक्शन मशीनरी वाली सरकार है। उनको जीतना है, उनको सिर्फ 1 अक्टूबर को 44,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही थी। 5 अप्रैल, आज से 2 दिन पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, 26,000। क्यों? हाँ सर, आज 29,000 है सर, कल 29,000 हुआ है सर। अच्छा, कल 29 हो गया, फ्लक्चुएट होता है, कल 29 हाँ, हुआ है। तो भी कितना नीचे? मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ संक्रमण उस तरीके से नहीं फैला। ऊपर वाले की बहुत करुणा है। जिस तरीके से हमने मार्च में जब मोदी जी मध्य प्रदेश जीतने में लगे थे, जब वेलकम ट्रम्प कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद का नाम उनके दोस्त ने ठीक से नहीं लिया, तो वो खड़े होकर उनके उच्चारण नहीं कर पाए
क्योंकि उनको बंगाल 2 मई के बाद बढ़ जाए आंकड़ा, फिर टेस्टिंग भी बढ़ जाएगी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। राहुल 20 सेकंड का जवाब चाहूंगा। बिल्कुल, आप ये देखिए अमेरिका में 35 करोड़ की जनसंख्या में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है विश्व में। हिंदुस्तान में 135 करोड़। जो आप लोग आंकड़े देते हैं सर, एक बात समझिए कि अपने को निरंतर रूप से बढ़ाना चाहिए था। जो 1 साल हुआ वो बहुत अच्छा काम हुआ, अब नंबर्स बढ़ रहे हैं। आपको टेस्टिंग बढ़ानी है और वैक्सीनेशन सबको देना है, वो कैसे होगा उसका जवाब दीजिए। और पब्लिक का इंपॉर्टेंट नहीं है सर, सिर्फ पब्लिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो राजनेता कहते हैं, जो रैली से जो मैसेज जाता है, लोग आज गुड़गांव में और दिल्ली में बोलते हैं कोरोना कहां है। लोगों में उदासीनता इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि जब बंगाल में कोरोना नहीं है तो दिल्ली और गुड़गांव में कहां पे। तो वो आज भी राजनेताओं को फॉलो करते हैं, आज प्रधानमंत्री को लोग फॉलो करते हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को सही मैसेज दे, सही कम्युनिकेशन दे। ठीक है, तो मतलब वोट मांगना, वोट लेना ज्यादा जरूरी है, एहतियात बरतना या 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये नॉन चुनावी राज्यों के लिए है। चुनावी राज्यों में हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि चुनाव से दरअसल कोरोना डरता है। इसके बारे में गंभीरता से सोचिए, सरकारों को भी सोचना होगा और चुनाव आयोग को भी। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी, सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ जी, दिखाना। ये स्किन इन्फेक्शन के लिए कुछ बताना। ओहो, आम साबुन, ऐसा वैसा तेल हो गया सब लगाना। स्किन इन्फेक्शन, लाल दाने, खुजली सब बढ़ाना। कोई और बहाना? नो नो डॉक्टर प्लीज बचाना। टेटमोसॉल से रोज नहाना। मतलब त्वचा की इन्फेक्शन को दूर भगाना। ओहो, डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 साबुन, आज ही कर लाना। टेटमोसॉल, सबका स्किन स्पेशलिस्ट। 2000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर बाइक या कार का इंश्योरेंस नहीं है तो PolicyBazaar.com पे मिनटों में घर बैठे बाइक और कार का इंश्योरेंस करवाओ। PolicyBazaar.com। वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम समझते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं। Since 28 years, Flamingo और हम, an aid for a new life। दम लगा के हरी शाम, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं मोथा हूँ, दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार। हमें इससे कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा तुम्हें, ये देखो अब मेरा कमाल। गन्ने और मक्के की फसल में मोथे